एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज से मैं एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बीपीएससी ट्री 3.0, बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स से होते हैं एंड एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। एनसीईआरटी बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक में कवर किए गए हैं। सो जिसने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं और जिसने नहीं पढ़ी हैं, सभी के लिए सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक ही जगह इसी बुक में कलेक्ट किए गए। सो इस सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूंगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेटजी वीडियो शेयर की थी, जिसमें बीपीएससी एग्जाम के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए जिससे 1 मंथ में एग्जाम क्लियर किया जाए, तो उसे शेयर किया था। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है, जिसमें मैंने बताया था कि किस टॉपिक से एंड किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि साइंस का मेजर रोल होता है, जो क्लास 1 to 5 का पेपर होता है उसमें, एंड क्लास 6 to 8 का पेपर होता है, दोनों में साइंस एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिसमें साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगी, जो कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से कर रही हूँ, जिसमें एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सभी इसी बुक में होंगे। ओके, सो ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा एंड ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। एंड बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करूंगी। ओके, सो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें देखते हैं विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। एंड जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी, डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। एंड सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरिकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। एंड हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। तो मृदा रहित पादप संवर्धन क्या होता है? तो मृदा रहित मतलब बिना मृदा के जो पौधों का संवर्धन किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रो रिलेटेड है पानी से, तो हाइड्रोपोनिक्स होता है जिसमें बिना मृदा के पौधों का संवर्धन किया जाता है। जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जो जनक है उनके बारे में देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा और जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु बोले जाते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोप्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक ह्यूगो डी ब्रीच। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी के
जनक कैरोलस लीनियस, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक कार्ल लैंडस्टीनर, अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एल्वा एडिसन, आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक टी.एच. मॉर्गन, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलियोबॉटनी के जनक बीरबल साहनी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल बर्ग, शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे, भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक M.O.P. आयंगर, भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा, औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी के जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीन चिकित्सा जीन थेरेपी के जनक एंडरसन। ओके, आगे हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो वनस्पति विज्ञान है तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं वो इसमें, एंड आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने जो बीपीएससी स्ट्रेटजी वीडियो शेयर की उसमें मैंने आपको पिक लगाई लास्ट में 3 क्वेश्चन की जो डायरेक्टली आपकी इसी बुक से हैं। सो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। ओके, आगे हम देखते हैं कि घास विज्ञान मीन्स एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं घासों का अध्ययन व पालन। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, तो कृषि में होता है घास वगैरह, तो ये घास एग्रीकल्चर से एग्री से एग्रो कर लीजिए, तो एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन व पालन होता है। एंड एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है, तो एल्गी से बना एल्गो, एल्गी मीन्स होता है शैवाल, तो एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। एंड केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन। एंड डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एंड एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एंड एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। एंड लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। आगे देखते हैं माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। एंड पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। एंड हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड, तो हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंदर बिना मृदा के बागवानी की जाती है। अभी तक हमने देखा था पादप जगत की जो भी वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं वो देखी थी। अब हम जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। देखते हैं एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंड एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। एंड हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, मैमल्स से बना मैमेलोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन।
ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। ओके, आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा। एंड एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।